नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस सैनी और आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा काइलैक के बारे में। देखो, किसी भी गाड़ी को लेने से पहले दो चीज माइंड में आती हैं। कितना माइलेज देती है और क्या सर्विस कॉस्ट आती है, कितनी पॉकेट फ्रेंडली है या फिर सर्विस करवाते टाइम ये गाड़ी कपड़े तो नहीं उतरवा देगी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है किसी भी गाड़ी को लेने से पहले। और आजकल यही चीजें हमारे को ऑनलाइन अब या फिर मैं कहूँ ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो मैंने वहीं से एक डाटा कलेक्ट किया है जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और सारा सच बताने वाला हूँ कि स्कोडा काइलैक की सर्विस कॉस्ट क्या आती है। 1 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉप एंड वेरिएंट रहेगा जिसमें सनरूफ भी रहती है, क्योंकि इस सर्विस में सनरूफ ल्यूब्रिकेशन भी इंक्लूड है। और वहीं अगर मैं बात करूं इस सर्विस के साथ साथ जो मेरे को कुछ डाटा अलग मिला है वो इसके कुछ कंपोनेंट्स का भी है, लाइक डिस्क पैड, डिस्क प्लेट, रियर के जो आपके ब्रेक पैड्स वगैरह आते हैं, हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, इन सभी की कॉस्टिंग आज आपको सब कुछ बताने वाला हूं इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा टाइम शेड्यूल वाली चीज आपको बताऊंगा कि 15,000 से 1 साल या फिर 30,000 2 साल, 45,000 3 साल, 60,000 और जो आपकी 4 साल क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, कितना खर्चा आता है, क्या ये आपकी जेब पर भारी तो नहीं पड़ने वाली। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, काइलैक लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो काइलैक लेने का प्लान कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ स्कोडा काइलैक 1 लीटर ऑटोमेटिक जो आपका टॉप एंड वेरिएंट आता है। इस गाड़ी की जो आप कह सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस होती है 1,000 1 महीना, 7,500 किलोमीटर 6 महीना और 15,000 किलोमीटर 1 साल। क्योंकि जो कंपोनेंट्स चेंज होते हैं ना वो आपके 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस में ही होते हैं। इसमें आपकी लेबर तो फ्री रहती है बट कंपोनेंट्स क्या क्या डल जाता है पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा एंड एट द एंड टोटल भी आपको करके बताऊंगा कि क्या चीजें रहने वाली हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंजन ऑयल की। और एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा प्राइसिंग कंपोनेंट्स की वो इंक्लूडिंग टैक्स है। लेबर जो है वे विदाउट टैक्स रहने वाली है। सो आप लेबर का टैक्स एक आप अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और एक या फिर एक आपके लिए एक टेंटेटिव आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इसकी इतनी कॉस्ट आती है, लगभग एक अंदाजा आपको लग जाएगा। तो वहीं सबसे पहले बात करूंगा 15,000 किलोमीटर या 1 साल क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। इंजन ऑयल चेंज होता है। इंजन ऑयल लगता है इस गाड़ी में 4 लीटर, 670 रुपए पर लीटर की कॉस्ट है, मतलब 2680 रुपए का इसमें डलता है गाड़ी में इंजन ऑयल। ऑयल ड्रेन प्लग, ऑयल ड्रेन प्लग क्या होता है? ऑयल ड्रेन प्लग होता है जैसे आप गाड़ी का इंजन ऑयल निकालते हैं तो चैम्बर के नीचे जो नट होता है ना जिससे इंजन ऑयल बाहर निकल के आता है उससे बोला जाता है ऑयल ड्रेन प्लग। उसकी कॉस्टिंग की बात करो तो इट्स 196 रुपीज, 196 रुपए का ये आपको मिलता है। ऑयल फिल्टर, जो आपको ऑयल फिल्टर है वो है 211 रुपए का। वहीं पॉलिन फिल्टर मिलता है। पॉलिन फिल्टर किसे बोला जाता है? जो कि आपका एसी फिल्टर होता है उसे पॉलिन फिल्टर बोला जाता है, जिसकी कॉस्टिंग है 471 रुपए, जो कि आपका एक डलता है 15,000 वाली सर्विस में। इसके बाद डलता है सील रिंग, जो मैंने आपको भी बताया था ना, ड्रेन प्लग। ड्रेन प्लग के ऊपर एक सील रिंग होती है जिसकी वजह से जो ऑयल जो है ना वो बिल्कुल भी लीकेज नहीं करता। अदरवाइज उस सील रिंग को ना लगाएं तो ड्रॉप ड्रॉप करके ना ऑयल लीकेज करता है। तो इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये कॉस्ट करता है आपका 136 रुपए। तो यहाँ पे ये आ जाता है। इसके बाद सनरूफ ल्यूब्रिकेशन, जी हाँ, सनरूफ जो आपकी चलती है उसमें आपकी आवाज ना आए या फिर सब चीजें स्मूथ चलती रहे तो उसके लिए सनरूफ ल्यूब्रिकेशन भी होता है। इसकी 1 लीटर की कॉस्टिंग आती है 4247, 4247 रुपए, जो इसमें ओनली 100 ml ही डलता है। शॉक्ड मत होइए, इतनी आपको प्राइसिंग देने की जरूरत नहीं है, जो कि आपका 430 रुपए पड़ता है। अगर मैं 15,000 किलोमीटर 1 साल सर्विस वाली बात करूं तो इसमें आपका टोटल खर्चा आता है 4124 रुपए। जी हाँ, 4,124 रुपए खर्चा आता है आपका 15,000 किलोमीटर या 1 साल वाली सर्विस में। अब हम चलते हैं सेकंड सर्विस जो इसकी 30,000 किलोमीटर या 2 साल, विच एवर इज अर्लियर। अगर आपकी 10,000 चलती है और 2 साल हो जाते हैं तो आप उससे 2 साल के अकॉर्डिंगली आप सर्विस करवाइए। अब बात करते हैं सेकंड ईयर वाली सर्विस की, जो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स डलते हैं। सबसे पहले वही आपका इंजन ऑयल डलता है 670 रुपए लीटर, 4 लीटर डलता है 2680 रुपए का। एयर फिल्टर डलता है इसमें। अब आपका एयर फिल्टर भी होता है, पहले वाले में आपका एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ था, ओनली ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था। एयर फिल्टर की कॉस्टिंग रहती है 347 रुपए, जी हाँ, 347 रुपीज। ब्रेक फ्लूइड भी इसमें चेंज होता है, जो आपका ब्रेक फ्लूइड होता है ना, जो आपके ब्रेक्स वगैरह लगते हैं उसे ब्रेक फ्लूइड डलता है, उसकी कॉस्टिंग आती है 659 रुपए।
ऑयल फिल्टर भी इसमें चेंज होता है, 211 रुपए का पड़ता है। पॉलिन फिल्टर जो वही आपका एसी फिल्टर जो होता है वो भी 471 रुपए का। सील रिंग, इसमें आपका ऑयल ड्रेन प्लग चेंज नहीं होता, सिर्फ उसमें सील रिंग होती है ना वही चेंज होती है, जो पड़ती है आपकी 136 रुपए की। सनरूफ लुब्रिकेशन सेम वही आपका 100 ml डलता है, जिसकी कॉस्टिंग रहती है 430 रुपए। तो टोटल इन सामानों की कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 4934 4,934 रुपए इन सामान की कॉस्टिंग रहती है। बाकी लेबर इससे अलग है जो कि है विदाउट टैक्स 1906 रुपए, जो टोटल हो जाता है लगभग आपका 7,836 रुपए। इस गाड़ी की सेकंड ईयर की सर्विस कॉस्ट आती है, जो आपकी एसेंशियल सर्विस कॉस्ट है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ इससे अलग व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट और होता है, जिसकी कॉस्टिंग लगभग आपकी विद टैक्स के साथ अप्रॉक्स 15 to 1600 रुपीज आती है, वो अलग रहती है इन सब चीजों से। अब हम बात करते हैं 45,000 किलोमीटर या फिर 3 साल वाली सर्विस की, उसमें आपका क्या खर्चा आ जाता है। तो देखो यहाँ मैं बताना चाहूंगा, सेम वही वाला चीजें रहती हैं। जैसे आपका इंजन ऑयल 4 लीटर डलता है 670 रुपए के हिसाब से 2680 रुपए का। ऑयल फिल्टर डलता है जो आपका 211 रुपए का है। पॉलिन फिल्टर जो कि आपका एसी फिल्टर है 471 रुपए का, 471 रुपीज का। सील रिंग जो वही आपका ड्रेन प्लग वाला जो रहता है उसके ऊपर जो रिंग डलता है वो डलता है 136 रुपए का। अगेन सनरूफ लुब्रिकेशन 430 रुपए की। जो टोटल कॉस्टिंग आती है वो आती है 3,928 रुपए। इससे अलग लेबर है वो है आपकी 2,902 रुपए, ये विदाउट टैक्स है। बाकी जो कंपोनेंट्स है वो विद टैक्स है। जो टोटल कॉस्ट आ जाती है आपकी 6,830 रुपए प्लस लेबर वाली जो अमाउंट है 2,902 रुपए, उसका टैक्स अलग है। ये आती है आपकी सर्विस कॉस्ट 45,000 या 3 साल। बाकी व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट वो अलग पार्ट है। अब बात करते हैं ब्रेक ड्रम, जो रियर वाले आपके ड्रम्स होते हैं ना, एक साइड के ड्रम की बात करूं तो वो कॉस्ट करता है आपका 2652 रुपए, 2,652 रुपए, मतलब 2,652 रुपीज। अब बात करते हैं फ्रंट के डिस्क पैड की। जी हाँ, डिस्क पैड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो भाई ये तो मेंटेनेंस में आएंगे। मैं कह रहा हूँ इवन 60,000 या फिर अगर आपकी रनिंग बिल्कुल ही लोकल की, आपके चलाने का तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इसमें कितनी कॉस्ट, कितनी मतलब मेंटेनेंस आती है डिस्क पैड की। तो यहाँ पे डिस्क पैड की अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो 4,121 रुपए का पड़ता है, जो कि 4,121 रुपीज का है, जो आपके फ्रंट के दोनों है। ये सिंगल की कॉस्टिंग नहीं, आपकी पेयर की कॉस्टिंग बता रहा हूँ। सेम एज इट इज रियर वाले जो ब्रेक शू होते हैं ना, जो ड्रम में डलते हैं, उसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो 3,495 रुपीज इसकी कॉस्टिंग रहती है। हेडलैम्प हैलोजन वाले, देखो इसमें मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी ना ऑप्शन आते हैं कि मानकर चलो एक नीचे वाला मॉडल आता है जिसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, एक आता है आपका एलईडी हेडलैम्प वाला जिसमें आपका एलईडी सेटअप आता है पूरा। तो इसमें आपको दोनों ही जो हेडलैम्प्स हैं उनकी प्राइसिंग बताने वाला हूँ, हैलोजन वाले की भी और एलईडी वाले की भी। और लिटरली 50-50 का फर्क है, 50-50 से भी ज्यादा, 60-40 आप समझ सकते हो, 60-40 का फर्क कम से कम। अगर मैं बात करूं हेडलैम्प की, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, अलग अलग की कॉस्टिंग बता रहा हूँ। हैलोजन वाले की ईच एक मतलब एक लाइट की जो कॉस्टिंग पड़ती है वो पड़ती है 12,742 रुपए। जी हाँ, 12,742 रुपीज कॉस्टिंग करता है ये एक साइड वाला। लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले की भी सेम प्राइस है। अब हम बात करते हैं एलईडी हेडलैम्प वाला जो आता है, जो आपका प्रॉपर एलईडी सेटअप के साथ आता है, उसकी कॉस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया था 60-40, इवन मुझे तो उससे ज्यादा लग रही है, 29,162 रुपए, 29,162 रुपीज की आपकी सिंगल हेडलैम्प पड़ती है। दोनों मिला के आप देखो तो 60,000 रुपए तो भाई यही ले जाती है। अब बात करते हैं इसमें जो हॉर्न्स आते हैं, हॉर्न्स की कितनी टाइम की वो रहती है, मानकर चलो चेंज भी आपको कराने पड़े, बहुत रेयर ही चांसेस रहता है हॉर्न का। तो इसमें 2 हॉर्न आते हैं, एक हाई टोन और एक लो टोन, क्योंकि इसमें डबल लगते हैं ट्रम्पेट वाले हॉर्न जो आते हैं। उसकी बात मैं करूँ तो यहाँ पे सिंगल हॉर्न अगर आपका कोई खराब होता है तो आपको सबसे अच्छी चीज है सिंगल भी मिल जाता है। बट सिंगल की भी प्राइसिंग सुन लो, 1,448 रुपए, लगभग 1,450 रुपीज लगभग आपका कॉस्ट करता है सिंगल का। सेम ऐसे लो टोन का भी इतना ही कॉस्ट करता है। अब हम बात करते हैं रियर टेल असेंबली की। रियर वाली टेल लैंप आपको कितने की पड़ती है। फ्रंट वाली तो आपने देख ली 12,000 और 29,000 रुपए। अब पता चलेगा रियर वाली कितनी कॉस्टली है। अभी तक अगर वीडियो आप पूरी तरीके से देख रहे हो तो कमेंट्स करके बताओ रियर वाली की प्राइसिंग क्या होगी। बाकी मैं ही आपको बताता हूँ उससे पहले, 4,161 रुपीज कॉस्ट करता है ये आपका
रियर वाली टेल लैंप की। अब ये जो मैंने बताया ये एक साइड की है, दूसरी साइड की भी इतने की 4161 रुपए की, मतलब 4161 रुपीज की। वाइपर ब्लेड ड्राइवर साइड की अगर मैं बात करूं, जो राइट हैंड साइड है वो पड़ता है 716 रुपए का, 760 रुपीज। एंड लेफ्ट साइड का जो बात करूं वो थोड़ा सा छोटा आता है, वो पड़ता है आपका 560 रुपए का। अब इतनी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। इसकी जो लेबर आती है, देखो ये लेबर में आपकी मैं कह रहा हूँ एलईडी और हेलोजन मतलब दोनों तो लगने की नहीं है। टोटल इन इतने सारे सामान की फिटिंग की जो चार्जेस की बात करूं तो लेबर आती है लगभग आपकी 13,100 रुपए लेबर आती है, बाकी टैक्स वगैरह है वो अलग है। तो ये देखो मैंने कुछ आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको स्कॉडा काइलैक के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाकी इससे अलग देखो स्कॉडा ने तो फिर भी ये चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रखी है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये सारी चीजें प्रोवाइड करा रखी है भाई क्या चीज की क्या कॉस्टिंग है। और बहुत सारे ब्रांड्स ना ये चीज भी अपनी हाइड करके रखते हैं और एक मार्केट में चली आती है कि बात यार ये उसकी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट ज्यादा महंगी नहीं है, वो सर्विस कॉस्ट महंगी नहीं है। भाई सब जब काम करवाने पे आते हैं ना, स्पेयर पार्ट काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांड की बात करो, इवन मारुति तक की बात करोगे ना। आप पहले वाले सिनेरियो में मत जाओ, ऑल्टो, वैगनआर और वो, भाई ये सेगमेंट बिल्कुल अलग है। इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेजा के भी स्पेयर पार्ट बहुत कॉस्टली, इवन फ्रॉन्क्स तक के। वहीं टाटा नेक्सॉन की बात करूँ तो टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों और XUV3 XO इन सब के भी स्पेयर पार्ट काफी ज्यादा कॉस्टली हैं। तो इस चीज से आप बिल्कुल हो रहे हो। बाकी रिलायबिलिटी भी काफी अच्छी रहती है, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से चलाते हैं। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो जो आपको सारा मैंने इसमें बताया कि भाई क्या सर्विस कॉस्ट है क्या चीज। तो ये वीडियो आपको कैसी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें बताओ कि भाई गाड़ी लेने से पहले फीचर्स मत देख, पहले इसे देख ले। ये जो सर्विस कॉस्ट है ना ये आपकी आंखें खोल देगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या ये आप हाथी ले रहे हो पालना आसान है। तो यही थी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, एंड मिलता हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।